हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आइए देखते हैं इम्पॉर्टेंट बुक्स और उनके लेखक, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में हमेशा एक दो क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। गुलामगिरी का लेखक कौन था? ऑप्शन अम्बेडकर, महात्मा गांधी, पेरियार या ज्योतिबा फूले। तो गुलामगिरी के लेखक ज्योतिबा फूले हैं। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? बाणभट्ट, वाल्मीकि, व्यास या फिर कालिदास। तो हर्षचरित बाणभट्ट द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। हितोपदेश के लेखक हैं नारायण पंडित, विष्णु शर्मा, भवभूति या बाणभट्ट। तो हितोपदेश के लेखक नारायण पंडित हैं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी है? नयचंद्र ने, कंबन ने, विज्ञानेश्वर ने या अमोघ वर्ष ने। तो हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा, इसके लेखक विज्ञानेश्वर हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था? भवभूति ने, चंद बरदाई ने, बाणभट्ट ने या फिर जयदेव ने। तो पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद बरदाई हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइडल्स नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक हैं कपिल देव, फारूक इंजीनियर, अजित वाडेकर या सुनील गावस्कर। तो आइडल्स नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक सुनील गावस्कर हैं, जो कि एक क्रिकेटर रह चुके हैं। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सनी डेज नामक पुस्तक के लेखक हैं सुनील गावस्कर, अजित वाडेकर, योगराज धानी या हर्ष भोगले। तो सनी डेज नामक पुस्तक के लेखक सुनील गावस्कर हैं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध भौगोलिक ग्रंथ किताबुल हिंद के लेखक कौन हैं? अल याकूबी, अल इदरीसी, अल बरनी या अल मशदी। तो प्रसिद्ध भौगोलिक ग्रंथ किताबुल हिंद के लेखक अल बरनी हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मेट्रोलॉजिया नामक पुस्तक की रचना किसने की? अरस्तु, एनेक्सिमेंडर, एराटोस्थनीज या प्लेटो। तो मेट्रोलॉजिया नामक पुस्तक की रचना अरस्तु ने की है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक थे जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास या फिर सरदार पटेल। तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक चित्तरंजन दास हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। न्याय सूत्र के लेखक कौन थे? गौतम, बद्रायण, कपिल या फिर कणाद। तो न्याय सूत्र के लेखक गौतम हैं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बुद्धि चरित्र का लेखक कौन था? अश्वघोष, वसुमित्र, नागार्जुन, नागसेन। तो बुद्धि चरित्र के लेखक अश्वघोष है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बुद्ध चरित्र की रचना किसने की? अश्वघोष ने, हर्षवर्धन ने, नागार्जुन ने या फिर बाणभट्ट ने। तो बुद्ध चरित्र की रचना अश्वघोष ने की थी। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। चंद्रकांता संतति उपन्यास के लेखक कौन है? देवकी नंदन खत्री, आचार्य चतुर्सेन, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर प्रेमचंद। तो चंद्रकांता संतति के उपन्यास के लेखक देवकी नंदन खत्री जी हैं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बादशाह नामक पुस्तक किसने लिखी? खफी खां, तीर ताकी मीर, अब्दुल हमीद लाहौरी या फिर बाबर ने। तो बादशाह नामक पुस्तक की लेखा अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखी थी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कुमार संभवम और अभिज्ञान शकुंतलम के रचयिता कौन हैं? भास, बाणभट्ट, कालिदास या इनमें से कोई नहीं। तो कुमार संभवम और अभिज्ञान शकुंतलम के रचयिता कालिदास है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका के रचयिता कौन हैं? कालिदास, इलांगो, आर्यभट्ट या फिर हर्ष। तो नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका के रचयिता हर्ष हैं। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
इंडिका किसकी रचना है? भारव, मेगास्थनीज, श्रीहर्ष, आर्यभट्ट। तो इंडिका मेगास्थनीज की रचना है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अमरकोश किसने लिखा? विशाख दत्त ने, अमर सिंह ने, वाल्मीकि ने या फिर कालिदास ने? तो अमरकोश अमर सिंह ने लिखा है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? कालिदास, बाणभट्ट, विशाख दत्त या इनमें से कोई नहीं? तो मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की रचना है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। शिल्पदिकारम किस भाषा में लिखी गई है? कन्नड़, तमिल, मराठी या फिर तेलुगु? तो शिल्पादिकारम तमिल भाषा में लिखी गई है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्यभट्टीय की रचना किसने की? आर्यभट्ट ने, बाणभट्ट ने, कनिष्क ने या इनमें से कोई नहीं? तो आर्यभट्टीय की रचना आर्यभट्ट ने की है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चरक द्वारा रचित चरक संहिता की विषय वस्तु क्या है? नाट्यकला, विज्ञान, आयुर्वेद या फिर संस्कृत व्याकरण? तो चरक द्वारा रचित चरक संहिता की विषय वस्तु आयुर्वेद, यानी आयुर्वेद से संबंधित यह पुस्तक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई डू व्हाट आई डू नामक पुस्तक किसने लिखी है? गुलजार ने, रघुराम राजन ने, अनुपम खेर ने या फिर नरेंद्र मोदी ने? तो आई डू व्हाट या आई डू नामक पुस्तक रघुराम राजन ने लिखी है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। रघुराम राजन जो है वह भारत के गवर्नर भी रह चुके हैं। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन हैं? एपीजे अब्दुल कलाम, एमजे अकबर, अरुंधति राय या फिर विक्रम सेठ? तो विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक एपीजे अब्दुल कलाम हैं, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। एपीजे अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है? ए पैसेज टू इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इंडिया विंस फ्रीडम, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक जवाहरलाल नेहरू हैं, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितने पाकिस्तान नामक उपन्यास के लेखक हैं? राजेंद्र कुमार, खुशवंत सिंह, सत्य प्रकाश मिश्र या फिर कमलेश्वर? तो कितने पाकिस्तान नामक उपन्यास के लेखक कमलेश्वर जी हैं, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ईदगाह कहानी के रचनाकार हैं? मुंशी प्रेमचंद, जैनेन्द्र कुमार, जयशंकर प्रसाद या फिर अज्ञे हैं? तो ईदगाह कहानी के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद जी हैं, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। रानी केतकी की कहानी की भाषा को कहा जाता है? हिंदुस्तानी, अपभ्रंश, उर्दू या फिर खड़ी बोली? तो रानी केतकी की कहानी की भाषा को खड़ी बोली की भाषा कहा गया, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजेंद्र कुमार द्वारा संपादित पुस्तक आलोचना का विवेक किस विधा से संबंधित है? कहानी, नाट्य, आलोचना या फिर उपन्यास? तो राजेंद्र कुमार द्वारा संपादित पुस्तक आलोचना का विवेक आलोचना विधा से संबंधित है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रेमचंद की एक रचना है? ताई, पंच परमेश्वर, उसने कहा था या फिर खड़ी बोली? तो पंच परमेश्वर मुंशी प्रेमचंद की एक रचना है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? माखनलाल चतुर्वेदी की, सुभद्रा कुमारी चौहान की, रामधारी सिंह दिनकर की या भगवती चरण वर्मा की? तो संस्कृति के 4 अध्याय यह रचना रामधारी सिंह दिनकर की, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तितली उपन्यास के लेखक कौन हैं? जयशंकर प्रसाद, अज्ञे, प्रेमचंद, मोहन राकेश? तो तितली उपन्यास के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिमालयाज एबोर्ड ऑफ लाइट नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? इस पुस्तक के लेखक निकोलस रोरिक जी हैं, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
पहाड़ी यानी हिमालय लोक कला नामक पुस्तक है? अक्षर सिंह की, ओसी हांडा की, डीपी मिश्र की या सरब सिंह नेगी की? तो पहाड़ी लोक कला नामक पुस्तक ओसी हांडा की, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अर्की के गोरख विजय नामक पुस्तक के लेखक हैं? उधम सिंह, यूएस परमार, जी.एफ. फोंडा या आर.एस. शर्मा? तो अर्की की गोरख विजय नामक पुस्तक के लेखक यूएस परमार हैं, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हिमालय प्रदेश इतिहास और परंपरा के लेखक हैं? एस.सी. बोस, डॉक्टर बी.एस. कपूर, डॉक्टर वाई.एस. परमार, डॉक्टर मनोहर लाल? तो हिमाचल प्रदेश इतिहास और परंपरा के लेखक डॉक्टर बी.एस. कपूर जी, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेब और बागवानी पुस्तक के लेखक कौन हैं? लालचंद पारथी, मियां गोवर्धन सिंह, एस.एम. कंवर या एम.एस. रांघवा? तो सेब और बागवानी पुस्तक के लेखक एस.एम. कंवर जी, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पुस्तक वार एंड पीस लेखक है? हिलेरी, लियो टॉलस्टॉय, डोल्फिन या फिर हॉकिंस कुक? तो वार एंड पीस के लेखक लियो टॉलस्टॉय जी, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत दुर्दशा नामक प्रसिद्ध कृति किस विद्वान की रचना है? महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, भारतेंदु हरिश्चंद्र या स्वामी दयानंद सरस्वती? तो भारत दुर्दशा नामक प्रसिद्ध कृति की रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र ने की है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।